नमस्कार साथियों, आर्थिक में आपका स्वागत है और आज 5 इंपॉर्टेंट और कॉमन मिस्टेक्स आपको बताने वाला हूं जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर, स्मॉल शॉप ओनर्स की जान ले लेता है और उनको पता नहीं चलता शुरू से कि अरे यार मेरे साथ तो बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय नहीं हो रहा है, वो हमारा कर्म है और वो कौन सा 5 मिस्टेक है और उसको जल्दी से जल्दी कैसे सुधारेंगे इसके ऊपर बात कर। सबसे पहले मिसिंग इनवॉइसेस। इसका मतलब ये कि जब भी हम लोगों ने किसी का काम किया उसको तुरंत बिलिंग करने का जरूरत रहता है, पहला चीज। लेकिन क्या होता है जब अगर उधारी वाला बिजनेस है, तो अगर कैश वाला बिजनेस है तो उस समय भी हम लोग को तुरंत कैश का बिल फाड़ना, ऐसा नहीं कि पैसा लिया अंदर डाल दिया, बिल अगर तुरंत फाड़ दे रहे हो इसका मतलब ये कि आप इन्वेंट्री के साथ में उसका मैचिंग कर सकते हो, लेकिन अगर बिल तुरंत नहीं फाड़ा कैश के बिजनेस में तो भी मैच नहीं हो सकता, अकाउंटिंग में जाएगा नहीं और कई बार पता नहीं चलेगा कि वो कैश निकालकर एम्प्लॉय लेकर चला गया। क्यों? क्योंकि आपने तो उसकी एंट्री करी नहीं, क्योंकि अगर एंट्री करते तो फिर कैश का बैलेंस निकलता और कैश का बैलेंस निकलता तब जाकर आपको पता चलता, लेकिन पता नहीं चल पाया कैश वाले में। लेकिन अगर क्रेडिट बिजनेस है तो उस केस में क्या होगा? क्रेडिट बिजनेस में होगा ये कि भैया अगर आपने बिलिंग तुरंत नहीं करी तो हो सकता है बिलिंग करना छूट जाए, हो सकता है बिलिंग लेट से करी तो लेट से किया हुआ इतने दिन का जो हमारा पैसा जो फंसा हुआ है उसके बाद भी आने में समय लगेगा तो इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। तीसरा चीज, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी तो भैया होगा ये कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बना, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं बना मतलब प्रॉफिट गलत, मतलब टैक्स गलत, इसका मतलब जो भी आपने बनाया सारा चीज गड़बड़ हो चुका है। तो पहला चीज क्या है? इनवॉइस तुरंत करिए, या फिर जैसे ही काम शुरू होता है उसी समय इनवॉइस किसका किसका करना है लिस्ट बनाइए, चेकलिस्ट बनाइए और उसको 100% इनवॉइस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ ये जरूर देखिए, इनवॉइस मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा जो गलती होता है मिस कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहला चीज है कि जीएसटी का कैलकुलेशन में गड़बड़ होने का मतलब है अपनी जेब से भी पैसा जा सकता है, और अगर आपने जिस महीने में जो इनपुट लेना है वो इनपुट आपने लिया नहीं और जिस महीने में हमको सेल दिखाना है वो सेल दिखाया नहीं, तो जो डिफरेंस होता है उसमें जो इंटरेस्ट का रेट है बहुत तगड़ा है, पेनल्टी का रेट बहुत तगड़ा है, लेट फीस का रेट बहुत तगड़ा है, क्योंकि अगर साल भर कुछ भूल गए तो साल भर का हजारों में और एक साल से ज्यादा हो गया तो लाखों में आपके ऊपर पेनल्टी आ सकती है, लेट फीस आ सकता है, इंटरेस्ट आ सकता है। तो हमेशा करना क्या होगा? आंसर इसके साथ में करना ये है कि आपको हमेशा जीएसटी का रिकंसिलेशन और जीएसटी का स्टेटमेंट रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते जाइए, मंथली रिकंसाइल कर लीजिए, मतलब रिकंसिलेशन करिए। तीसरा है ओवरलुकिंग ऑफ स्मॉल एक्सपेंसेस। छोटा छोटा खर्चा, अरे ठीक है यार वो तो जस्ट 10 रुपए लगा, वो 5 रुपए लगा, 50 रुपए लगा, 15 रुपए लगा, 3 रुपए लगा, 1 रुपए लगा, उतने के लिए लिखने के लिए मैं समय लगाऊं तो फिर तो समय वेस्ट हो जाएगा। आपको किसी ने लिखने नहीं बोला, आप अकाउंटेंट को बोलिए लिखने के लिए, अकाउंटेंट उस सारी चीजों को लिखेगा और उसका छोटा से छोटा बिल बनाने की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि एक हमारे क्लाइंट है जो सबसे पहले क्लाइंट में से एक है, उनका बहुत बड़ा स्क्रूटनी है, स्क्रूटनी बहुत बड़ा है, मतलब उनका बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत मोटा, बहुत सारे बिल्स हैं, हजारों बिल्स हैं, लाखों बिल्स हैं, लेकिन एक पान तक अगर उन्होंने खाया ना तब भी उसका बिल बनाया हुआ। इसी कारण उनका फाइनेंशियल डिसीजन जबरदस्त होता है, गलती होती नहीं, सिस्टम सही रहता है, एम्प्लॉय को पता रहता है कि भैया इनके यहाँ पर हर एक चीज का हिसाब रखना पड़ेगा और ये रखना मैंडेटरी है, कुछ छूट गया तो माफी बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि आपसे कुछ छूटेगा ही, इसीलिए छोटे से छोटा एक्सपेंसेस ही क्यों ना हो उसका प्रॉपर वाउचर जरूर बनाइए, उसकी अकाउंटिंग जरूर करिए, तब जाकर स्मॉल बिजनेस ओनर है, बहुत बड़ा ओनर नहीं है। इसका मतलब 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं हो सकता, 5-10 करोड़ का टर्नओवर हो, लेकिन अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम से फर्क पड़ता है। छोटे से छोटा एक्सपेंसेस अगर बहुत सारे तादाद में हो तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपने अकाउंटिंग नहीं करी, राइट। और बहुत सारे टैक्सेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं अगर आपने खर्चा दिखाया नहीं जो कि हो चुका है, तो इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसका मतलब उस पर टैक्स बढ़ जाएगा, मतलब लॉस हो जाएगा भाई। चौथा चीज है पुअर बुक कीपिंग एंड रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये है कि अकाउंटेंट क्यों रखना है सर, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, बस यही वाला हिसाब रख लेते हैं ना, और जैसे खरीद रहे बेच रहे हैं बस उस चीज का कोई भी सॉफ्टवेयर ले दे के उसका रिपोर्ट दे दे, काम चलाओ, जीएसटी कैसे भी करके भर दे और हम लोग को कुछ जरूरत नहीं करना क्या भैया, जो हमको चाहिए वो वहां से निकाल लेते हैं और हमेशा रोते रहते हैं कि पैसा है ही, इसीलिए क्योंकि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर मेंटेन किया ही नहीं। अकाउंटेंट प्रॉपर होना चाहिए, चाहे वो महीने में आपके अकाउंटिंग करने आए, चाहे वो हफ्ते में 3 दिन आए, चाहे हफ्ते में 1 दिन आए, लेकिन अकाउंटेंट होना चाहिए जो सारी चीजों को रिकॉर्ड करे सिस्टम के अंदर में, सॉफ्टवेयर के अंदर में, मैनुअल हो चाहे डिजिटल हो। मैं तो कहता हूँ डिजिटल जरूरी है, सॉफ्टवेयर जरूरी है, टैली जरूरी है, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको ट्रस्ट है या आपने बनवाया होगा या किसी से लिया होगा जिसमें कंप्लीट अकाउंटिंग होती है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है और उसमें रिपोर्टिंग सही आती है, वो सारा चीज आप इस्तेमाल करिए। तो आपको बता दूं कि अगर रिकॉर्ड कीपिंग सही हो जाएगा तो 3 फायदे हैं। सबसे पहला है कि आपको प्रॉफिट ट्रैक करने में सुविधा हो जाएगी, कहाँ का प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है। दूसरा, कंपनी ग्रो कर रही है या
आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ग्रोथ का मॉनिटर कर सकते हैं। तीसरा, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं कि भैया एक्सपेंशन करना है, कोई प्रोडक्ट रेंज नया ले लें, क्या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लें, कोई नया डीलरशिप ले लेंगे तो फंस तो नहीं जाएंगे। हमारा जो अकाउंटिंग के हिसाब से हमारे पास में कितना कैश एनी टाइम रहता है, कितना पैसा हम लोग कहीं से जुगाड़ कर सकते हैं, ये सारा चीज पॉसिबल है अगर आपका बुक कीपिंग और रिकॉर्डिंग सही हो। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है टैक्स कंप्लायंस इग्नोर करना। ठीक है, भर देंगे, लेट हो गया तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन अभी काम चलाओ, भर दो, अभी बिल आएगा तब देखा जाएगा। ये सारी चीजों को छोड़ दो। कोई भी टैक्स है उसका कंप्लायंस जरूरी है, जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो या कोई भी टैक्स आपको एप्लीकेबल है, वो सारे का समय पर, टीडीएस है तो टीडीएस समय पर होना चाहिए, पीएफ है तो पीएफ समय पर होना चाहिए, एसआईसी है तो एसआईसी समय पर होना चाहिए। हर चीज समय पर करना है, क्योंकि हर जगह पेनल्टी है, हर जगह लेट फीस है, हर जगह साल का 30% तक उन लोग ले लेते हैं, 18% सबसे कम है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, 30% तक पैसे उन लोग हम लोग से वसूल कर लेते हैं। मतलब लेट हुआ तो फिर आपका तो खून चूस जाने वाले हैं। इसी कारण डरने का कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आर्थिक में आपको ये सारी फैसिलिटी, सारा वर्क आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हो, आउटसोर्स कर सकते हो, हमसे सपोर्ट ले सकते हो, हमसे इंटरनल ऑडिट करा सकते हो, हमसे जीएसटी फाइलिंग करा सकते हो, टैक्स फाइलिंग करा सकते हो। हर तरीके से आर्थिक आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सर मुझे तो रीजनेबल कॉस्ट में चाहिए, रीजनेबल भी मिलेगा और एश्योरेंस भी मिलेगा कि भाई एक्सपर्ट आपका काम कर रहा है, कहीं से डरने की कोई जरूरत नहीं है और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होगा। आर्थिक आपको जिताएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, दूसरे के काम आना हमारे कंपनी का सबसे बड़ा मुद्दा है।